हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सोहित डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अग्निवीर जीडी, टेक्निकल ट्रेड्समैन क्लर्क, WMP एंड RRB ग्रुप डी, रेलवे, NTPC एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पढ़ेंगे हम GK GS के मिक्स 30 क्वेश्चन। ये आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन है, तो आप इनको नोट करते जाइएगा। तो चलिए चलते हैं बिना समय गवाए हुए प्रश्न नंबर 1 पर। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ये रहा प्रश्न नंबर 1 आपके सामने। विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 मार्च, ऑप्शन बी 21 मार्च, ऑप्शन सी 25 मार्च, ऑप्शन डी 24 मार्च। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 2 आपके सामने। टाइफाइड रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी विषाणु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम इसमें देख लेते हैं कि जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं। तो चलिए चलते हैं, देख लेते हैं कि जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं। तो जीवाणु को याद करने की ये है आपके पास एक ट्रिक है। जीवाणु से होने वाले रोग, पंडित का ट्रिक न्यू है। ऑप्शन पी से बनेगा प्लेग, डी से डिप्थीरिया, ता से तपेदिक, का से कालरा या इसे हैजा कहते हैं, टी से टिटनेस और टी से टाइफाइड भी बनता है, और न्यू से न्यूमोनिया। तो ये सभी रोग जीवाणु कारण होते हैं। तो आप इसको इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, तो याद कर लेना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये रहा प्रश्न नंबर 3 आपके सामने। निम्न में से कौन संवेदी अंग नहीं है? ऑप्शन ए कान, ऑप्शन बी गला, ऑप्शन सी जीभ, ऑप्शन डी त्वचा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 3 आपके सामने। भारतीय ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1983, ऑप्शन सी 1924, ऑप्शन डी 1988। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 5। ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 23 जून, ऑप्शन बी 25 जनवरी, ऑप्शन सी 24 अप्रैल, ऑप्शन डी 28 मार्च। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 6। समुद्र की गहराई किस से मापते हैं? ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन डी मैनोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 7 आपके सामने। अकबर के 9 रत्नों में कौन कौन यहाँ पे 2 बार नहीं होगा, कौन कानून मंत्री था? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी बीरबल, ऑप्शन सी तानसेन, ऑप्शन डी रहीमदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 8। अकबरनामा पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी फैजी, ऑप्शन सी टोडरमल, ऑप्शन डी मानसिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1875, ऑप्शन सी 1890, ऑप्शन डी 1872। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 10। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ से आप ये पढ़ सकते हैं भारतीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं। अगर आपसे पूछे कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ तो 1904 ईस्वी में हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में हुई थी। सूरत अधिवेशन या कांग्रेस में फूट कब डली थी? 1907 ईस्वी में। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं, इनको आप याद कर लेना और नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
ये रहा प्रश्न नंबर 11 आपके सामने। वैद समाज की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1887, ऑप्शन बी 1888, ऑप्शन सी 1890, ऑप्शन डी 1892। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो दोस्तों ये आपके लिए एक लगाया गया फोटो, तो इसको यहाँ से आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी से विश्व खाद्य दिवस मनाना प्रारंभ हुआ था। इसको बोलते हैं FAO, खाद्य एवं कृषि संगठन। खाद्य एवं कृषि संगठन का हेडक्वार्टर मुख्यालय पूछ ले अगर आपसे तो रोम होता है। रोम किस नदी के तट पर स्थित है? तो टाइबर नदी के किनारे स्थित है। रोम को किस किस नाम से जानते हैं? तो रक्त और महिला रोम को कहते हैं, पोप का शहर रोम को कहते हैं, पश्चिम का बेबीलोन रोम को कहते हैं, इंटरनल सिटी रोम को कहते हैं, पवित्र सिटी भी इसी को कहते हैं, और प्राचीन विश्व की सामग्री भी रोम को कहते हैं। तो इनको भी आप नोट कर लेना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये रहा प्रश्न नंबर आपके सामने 12। तो ये रहा प्रश्न नंबर आपके सामने 12। प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना में लाभार्थी बनने की आयु है? ऑप्शन ए 18 से 50 वर्ष, ऑप्शन बी 18 से 40 वर्ष, ऑप्शन सी 18 से 60 वर्ष, ऑप्शन डी 18 से 70 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 13। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 14 आपके सामने। संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? ऑप्शन ए 8वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 7वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 12वीं अनुसूची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 15 आपके सामने। मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी जापान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछ ले कि मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए थे। तो इसको भी आप नोट कर लेना और याद कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 16 आपके सामने। भीखाजी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब एवं कहाँ फहराया गया था? ऑप्शन ए 1907 में जर्मनी में, ऑप्शन बी 1928 फ्रांस में, ऑप्शन सी 1975 ब्रिटेन में, ऑप्शन डी 1947 चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। भीखाजी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब फहराया गया था? 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में फहराया गया था जर्मनी में। तो इसको आप नोट कर लेना और याद कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 17। पहला ICC महिला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए 1900, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1973, ऑप्शन डी 1972। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 18। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 19 आपके सामने। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? ऑप्शन ए 1863, ऑप्शन बी 1825, ऑप्शन सी 1853, ऑप्शन डी 1862। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 20। एन ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी चित्तरंजन दास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। राष्ट्रगीत के रचयिता हैं? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी अब्दुल गफ्फार खान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि राष्ट्रगीत गाने की अवधि मतलब समय है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा प्रश्न नंबर 22 आपके सामने। रसायनों का राजा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सल्फ्यूरिक अम्ल का अगर आपसे सूत्र पूछ ले तो H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र। तो इसी को कहते हैं रसायनों का राजा कह लो या अम्लों का राजा, इसी को कहते हैं। तो इसको नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 24 आपके सामने। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाए जाते हैं? ऑप्शन ए 28 जुलाई, ऑप्शन बी 10 जनवरी, ऑप्शन सी 28 फरवरी, ऑप्शन डी 11 जुलाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछ ले विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं तो विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं 10 जनवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पूछ ले तो 28 फरवरी को मनाते हैं। और विश्व जनसंख्या दिवस पूछ ले तो 11 जुलाई को मनाते हैं। तो इन सभी के आप डेट याद कर लेना, ये आपसे पूछे जाते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा प्रश्न नंबर 25 आपके सामने। वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस प्रकार के दर्पण को प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, इसमें सीधा सीधा बोलना चाहता है कि वाहनों की जो हेडलाइट में होती है पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी अवतल लेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 26 आपके सामने। किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा जा सकता है? ऑप्शन ए सीजीएम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी हीलियम, ऑप्शन डी पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगर आपसे हीलियम का सोडियम का सूत्र पूछ ले तो Na होता है, तो इसको भी आप नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 27। स्वराज शब्द का प्रयोग एवं हिंदी को राष्ट्रभाषा किसने माना था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास, ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 28 आपके सामने। जीवन की शुरुआत सबसे पहले हुई थी? ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी जंगल, ऑप्शन डी पाताल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 29 आपके सामने। कौन सी पंचवर्षीय योजना अशोक रुद्र मेनन मॉडल पर आधारित है? ऑप्शन ए प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी यह मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए चलते हैं आज की क्लास के आखिरी प्रश्न पे। तो ये रहा आज की क्लास का आखिरी प्रश्न। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 28 अगस्त, ऑप्शन बी 29 अगस्त, ऑप्शन सी 27 अगस्त, ऑप्शन डी 26 अगस्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए चलते हैं अगले क्लास पे मिलते, ऐसे ही अगली क्लास पे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।